वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत केसरी न्यूज में। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज एक बड़े मुद्दे पर बहस होगी। मुद्दा होगा राजनीतिक में क्या है युवाओं का भागीदारी। इस पर हम आज एक बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल भाटी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य प्रतिनिधि, और अभिषेक विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा सेना से राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भारत केसरी न्यूज में। मैं सबसे पहले कमल जी से सवाल करना चाहूंगा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं, और सरकारी महकमे का और बड़े बड़े मंत्री और जो भी स्टार प्रचारक हैं उनका ये कहना है कि युवा वर्ग आज हमारे साथ है। क्या ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कमल जी कि आज जो युवाओं की स्थिति है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को लेकर के जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि युवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या किस पार्टी की तरफ है? थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया दें कमल जी। धन्यवाद गिरी जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने जो मौका दिया है बोलने का। देखिए गिरी जी, जो ऐसा है, युवा पीढ़ी जो है वो नाराज तो है, ऐसा नहीं है कि नाराज नहीं है, लेकिन उस हिसाब से युवा पीढ़ी जो है भाजपा के साथ है। और रोजगार के देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, होती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि युवा कैसे कैसे साथ दे रहा है उनका। हेलो जी, आप क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? कमल जी बातों से, जो कमल जी ने कहा कि कहीं न कहीं युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इससे इनकी बातों से क्या आप सहमत हैं? आवाज नहीं आ रही है, माइक अपना अलाउ कीजिए, आप माइक अपनी अलाउ कीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी अरुण गिरी जी। ऐसा मुझे मौका दिया और आप कि सभी ने अपनी बात को ऐसा मुझे मौका दिया है कि अपनी बात को लाइव आकर रख सकूं और के हितों के जो भी इफेक्ट है या जो भी बातें हैं उनको चैनल के माध्यम से रखूं और लोगों तक ये कोशिश पहुंचाऊं कि हाँ, प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, सरकार की स्थिति क्या है और नौजवानों की सोच क्या है वर्तमान सरकार को लेकर के। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, कमल जी भी नौजवान हैं। तो पिछले कई समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि अगर स्टूडेंट के तौर पे देखा जाए, जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस और भी स्टेट अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम की, तो बच्चे पिछले कई समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जॉब की जो शॉर्टेज है वो बहुत ही ज्यादा है। सरकार की तरफ से जो जॉब निकाली गई है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के साथ साथ उनकी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जॉब का क्लियरेंस जो है, रिजल्ट है, वो बहुत लेट में आते। अगर कोई बच्चा पेपर देता है तो कहीं लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थित रूप से चली आ रही हैं, उन पे लगाम लगाया जाए। और जो नौजवानों का एज गैपिंग हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपने भविष्य को लेके बहुत चिंता है, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जैसे बात करें वर्तमान सरकार में, तो वर्तमान सरकार में नौजवानों के खिलाफ कई वादा खिलाफी हुई है। सरकार जैसे बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की, सरकार ने पिछले अपने लोक संकल्प वादा जो भी रहा, संकल्प पत्र पिछले 2017 में, उसमें किसी प्रकार का कोई जो रूपरेखा तैयार करनी थी वो रूपरेखा नहीं। और बताइए, नौजवान टीचरों पे, नौजवान हमारे भाइयों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, ठंडी पानी से उसके बौछारें की जा रही हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे कई मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है नौजवानों को। तो नौजवान किसके प्रति रुझान करे और किसके प्रति आकर्षित हो? नौजवानों की अगर हम बात करते हैं, तो नौजवान आज चाहता है कि अगर वो तैयारी कर रहा है किसी चीज की, तो उसको जॉब मिले, और जॉब मिलने के साथ साथ अगर कोई बिजनेसमैन है तो इसको स्टार्टअप में बढ़ावा मिले। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे सरकार कहती है कि हम नौजवानों को स्टार्टअप के माध्यम से बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई बंदा अगर लोन लेने जाता है तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस चीज को
जो सरकार के माध्यम से प्रक्रिया चली है उसको सामान्य रूप से एकदम सरलीकरण के तौर पे किया जाए, जिससे कि लोन वोन लेने में आसानी रहे और अपना बच्चे जो भी नौजवान है वो स्टार्टअप कर सके, अपने को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। तो जैसा कि अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो रोजगार है उस पे बहुत इस समय दिक्कत है और नौकरियां निकल नहीं रही है, ना उसका कुछ हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि वर्तमान सरकार इस चीजों पे लगाम लगाए और जो भी उसके वादे हैं उसको पूरा करे और हमारे नौजवानों की जो भविष्य की चिंताएं हैं उसको पूर्ण सुदृढ़ बनाए और हमारे नौजवानों के हितों का संरक्षण करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बात की जाए युवा की राजनीति की भागीदारी की, तो क्या आखिर में किस तरफ हमारा जो युवा वर्ग है किस तरफ मुड़ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी या फिर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी या कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या फिर बहुजन समाज पार्टी का? आखिर में किस तरफ युवा का रुझान है अभिषेक जी? देखिए, जैसा कि मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर से कि नौजवान किस तरफ किस पार्टी को वोट करे, प्रेजेंट के तौर पे देखा जाए पिछली की जो भी सरकारें रही हैं सभी सरकारों में निरंतर स्थितियां समान ही रही हैं। कहीं ना कहीं भर्ती, कहीं ना कहीं घोटाला, कहीं पैसा दे के काम हो रहा है। तो इससे नौजवान काफी है, जो लड़का मेहनत करके दिन रात पढ़ाई एक करके अपने जॉब के लिए दौड़ता है, अंत में उसका चयन रह जाता है कुछ नंबरों के। तो ऐसा क्यों होता है? सरकार को एक पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जो भी आता है वो अपनी मनमर्जी करता है सरकार में रहते हुए और नौजवानों को हमेशा गर्त में डालने का प्रयास करता है। तो हम नौजवानों से यही चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान अगर राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा, तो वो जो नौजवान है वो अपने ढंग से अपने चीजों को एकदम व्यवस्थित करेगा, क्योंकि उसको भी बहुत चिंता रहेगी राजनीति में आने के बाद कि उसके जैसे कई युवा हैं जो तैयारी करते हैं, नहीं कहीं सफल हो पाते हैं और ना ही उनको कोई जॉब मिल पाती। तो राजनीति क्षेत्र में अगर भागीदारी करते हैं पढ़े लिखे नौजवान, तो उनकी जो स्थितियां हैं वो अपनी स्थितियों को सामान्य रूप से देखते हुए उनकी जो स्थिति है उनसे निपटने का प्रयास करेगा और उन व्यवस्थाओं पर लगाम लगाएंगे और साथ ही साथ उसको एक अच्छी पारदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे, जैसा जिससे कि नौजवान जो है राजनीति के लिए भी प्रेरित हो। हम देखते हैं कि जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था में सभी चीजें एकदम समान होती, सबको अपना अधिकार होता है, क्या बोलना, क्या करना, क्या रहना, क्या खाना, क्या पीना, क्या उठना, ऐसा सब चीजों में रहता है। तो मेरा मानना यह है कि नौजवान राजनीति से बढ़कर आए। कोई भी नौजवान अपना ग्राम स्तर से, वार्ड स्तर से तैयारी करता है, फिर विधानसभा पहुंचता है, विधान परिषद पहुंचता है, लोकसभा पहुंचता है, संसद पहुंचता है। अगर हम नौजवान किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी में आगे बढ़ेंगे तो हम अपने सभी नौजवान छात्रों, व्यापारियों, महिलाओं, सुरक्षा सभी को ध्यान में रखते हुए कड़े कानून और कड़े प्रावधान बनाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही साथ लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि अगर आप किसी नौजवान को चुनकर भेजते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्य, भारत सरकार की संसद में, तो वो नौजवान आपके हितों की रक्षा करेगा और आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी प्राथमिकता देते हुए आपकी सारी स्थितियों को एकदम सामान्य रूप से अच्छे ढंग से उस चीज को संचालित करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने ये पूछा है आपसे कि आखिर में जो आज 10 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी बनती है और इस समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है जिसमें लोग अपने अपने मतों का दान करेंगे। तो युवा वर्ग किस पार्टी को अपना मतदान करे? आखिर में किस पार्टी को वो सपोर्ट करे ताकि उसकी सरकार वो बना सके? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि नौजवान वर्ग अपने अपने स्वभाव से और अपने चीजों को देखते हुए, अपने माहौल को देखते हुए जिस भी पार्टी को वोट करेगा वो अपने भविष्य को लेकर ही वोट करेगा। क्योंकि आज का जो कल्चर चल रहा है सरकार का नौजवानों के स्टैंड के प्रति, तो नौजवानों को इस चीज पे जागरूक होना चाहिए कि हमारे हितों की सुरक्षा, हमारे हितों की सुरक्षा, हमारे नौकरी पेशा, हमारे जो भी कल्चर्स हैं, जो भी किसी भी क्षेत्र की जॉब वगैरह है, शिक्षा वगैरह है, उस चीजों पे कैसा लगाम लगाया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। तो जो भी सरकार नौजवानों के हित में नौजवानों के हितों में फैसला करेगी, नौजवान उसको वोट करेगा। अब आपने जैसा कि बोला कि 10 मार्च के जैसा कि बोला कि 10 मार्च के
नहीं, 10 मार्च आपने की जो बिल्कुल व्यवस्था सही कहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभिषेक जी आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बातें किसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी अदर पार्टियों की तरफ इशारा कर रही हैं। तो हम कमल जी से पूछना चाहेंगे, कमल जी क्या आप अभिषेक जी की बातों से सहमत है जो इन्होंने कहा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमल जी? देखिए गिरीश अरुण जी, ऐसा है, युवा जो है अपना भविष्य स्वयं देख रहा है कि उसका भविष्य कहाँ पे है। आप देख लीजिए किसी भी पार्टी में, सब में परिवारवाद, युवाओं को कभी मौका मिला है कभी? बताइए। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी पार्टी का पक्ष कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए पार्टियों को, युवाओं को जो मौका मिल रहा है वो किस पार्टी में मिल रहा है वो आप स्वयं देख रहे हैं। भाई आप 2017 से पहले का ये चीज आप बताएंगे ना भाई, हम नहीं बताएंगे। ये चीज आप बताएंगे कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी युवाओं को मौका दे रहा है, किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए। देखिए, जो पार्टियों को, जो युवा मोर्चा जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, युवाओं को मौका मिल रहा है, ठीक है, और युवाओं को, युवा का जो सोच है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो तरफ जा रहा है। देखते हैं आप युवाओं का जितना अभी माहौल चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि युवा कितना जागरूक हो रहा। कुछ कमियां रही हैं, लेकिन उसका सुधार किया जा रहा है। कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, देखो एकदम किसी भी सुधार नहीं कर सकती, लेकिन वो उसका एक माध्यम होता है। जब गलतियां होंगी जब भी सुधार होंगी। सरकार, कोई भी सरकार हो, वो सबको, युवाओं को मौका देने का प्रयास करे, हमारा यही सरकार से निवेदन है। क्योंकि युवाओं को, जब तक युवाओं को, महिलाओं को भी मौका मिलता है, भाई आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में 40% लगभग महिलाओं को दिया जा रहा है टिकट का, भागीदारी का। तो ऐसे ही हर पार्टियों से निवेदन है कि वो युवाओं को मौका दे, उनको भी, क्योंकि युवा अपनी पीढ़ी का, राजनीतिक पीढ़ी में जो जाएगा युवा, वो युवाओं की सोच को जानेगा, क्योंकि उसने वो चीज देखी है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने में सफल होगी? जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में ही उनका ग्रामीणों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। आखिर में क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम का जो है ग्रामीणों द्वारा विरोध होना? अभी आप महाराजगंज जनपद के नौतनवा क्या बोलते हैं फरेंदा विधानसभा में आपने देखा होगा, फरेंदा के जो विधायक हैं बजरंग बहादुर सिंह, उन्होंने कहा ग्रामीणों से कि तुम 50 वोट नहीं दोगे तो मेरा कुछ नहीं होगा। क्या इस तरह के बोल शोभनीय है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कमल जी? देखिए ऐसा है, वो भी वहां पर रहे हैं, ठीक है, और उनका वो घर है, ठीक है, सरातू विधानसभा जो है माननीय डिप्टी सीएम जी का घर है, ठीक है। घर के अगर नाराज है तो उनको मना लेंगे वो। भाई घर में, परिवार में अगर कोई नाराज होता है तो उसको मनाया जाता है ना। भाई उनके परिवार, पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, अगर कोई नाराज होगा तो मनाएंगे। और वो तो स्वयं उनकी वहां जन्मभूमि है सरातू। भाई कोसांबी उनका जन्मगृह जनपद है। अगर वो अपनी जनता को नहीं मना पा रहे हैं या कोई बात, ऐसा देखो कहीं भी आप जाइए, आपका परिवार हो या किसी का परिवार हो, घर में कोई ना कोई नाराज जरूर होता है। तो ऐसी उनकी विधानसभा पर उनके परिवार में नाराज है, उनको मना लेंगे। भाई उन्हीं जनता ने, उनके घर, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चुन के भेजा था 2017 में। तो कहीं ना कहीं कमियां हो जाती है, कमियां हुई है, हो सकता है उनसे कोई कमियां रही हो, आने वाले समय में वो उनको समाधान करेंगे। नहीं ठीक है, वो चीज को मना लेंगे, लेकिन कमल जी, लेकिन जो महाराजगंज के फरेंदा विधायक का ये बोल है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन पर विश्वास जताया। वो कहते हैं गांव में जाकर के कि 50 वोट आप नहीं दोगे तो मेरा कुछ नहीं होगा। क्या ये बोल सही है? क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये चीज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ही जनता ने ही उनको बनाया है, ठीक है। ये उनकी गलत सोच है जो कि जनता ने पास वोट नहीं देंगे। जनता का एक एक वोट मतदान भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये उनका गलत है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, कमेंट उनका। अभिषेक जी आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पे? अभिषेक जी
देखिए, जब भी कोई भी क्षेत्र रहता है तो उसमें ये रहता है कि जैसे मान लीजिए 2014 में जब मोदी सरकार का उस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नौजवान वर्ग है हमारा 62% जो भी रहा हो वह, तो उसने क्या किया, भाजपा की तरफ से सारे नौजवानों ने मिलकर सपोर्ट किया, चलो हाँ मोदी जी आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी नौजवान हितों का संरक्षण किया जाए और नौजवानों को क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्या हाथ लगता है, निराशा और मायूसी हाथ लगती है। वैसे ही 2017 में भी चुनाव होते हैं, योगी सरकार के बनती है, और उसमें भी नौजवानों का बिल्कुल वादा खिलाफी होती है और उनका बिल्कुल किसी प्रकार का उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। अब जो भी नौजवान है हमारा 30-35 के अंदर की एज का नौजवान है, उसको ऊपर बताएंगे और उसको फिर नौजवान कहेंगे तो ये गलत है। अब जैसे देखा जाए कि कई विधायक है वर्तमान में जो सरकार के हैं और उनके बिगड़े बोल है, जनता के प्रति अगर उनका ऐसा रवैया है तो जनता उनको बिल्कुल सबक सिखाने का प्रयास करेगी, और ऐसे लोगों को संसद में और विधानसभा में बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे लोग अगर जनता के अपने जो उनको बना के भेजते हैं उनसे कहते हैं कि हमारा 50 वोट और मैं आपसे वोट घर घर मांगने नहीं जाऊंगा, आप वोट दो या ना दो, तो ऐसा एक इनकी गलत सोच है। ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप किसी से काम अक्षय जी बिल्कुल अक्षय जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं ये चीज कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं कि आप जैसा कि कमल जी का भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टिंग है, लेकिन आपकी सपोर्टिंग किस पार्टी को है? आप बराबर भारतीय जनता पार्टी की विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप खुल के ये नहीं बता रहे कि हाँ इस पार्टी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। अक्षय आप खुल के बताइए आखिर में क्यों, क्या ये वजह है कि आप खुल के नहीं बोल रहे अक्षय जी? देखिए, मेरा मानना है ये कि मैं ना ही किसी का पार्टी का सदस्य हूँ, ना ही किसी पार्टी से हमारी कोई विचारधारा है। हमारा मानना है कि हम नौजवान हैं और हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नौजवान लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी रखता है, जो गलत है उसको गलत बोलने का प्रयास करता है, क्योंकि हम किसी के रूप से या किसी पार्टी की गुलामी या किसी पार्टी की सदस्यता लेके यहाँ पे बैठे नहीं है। हम बैठे हैं कि नौजवानों की जो बातें हैं, नौजवानों के जो फैक्ट है, नौजवानों के जो तथ्य हैं, कि नौजवानों के साथ अभी तक जो वादा खिलाफी हुई है, नौजवानों के हितों का जो संरक्षण नहीं हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई है, उसकी व्यवस्था को अच्छा किया जाए। अगर वर्तमान सरकार अच्छा करती है, कुछ काम वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे किए हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे किए हैं नौजवानों के प्रति जो बिल्कुल एकदम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि इस समय हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल अक्षय जी आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि बर्बरता के साथ युवाओं पर लाठियां चलाई गई, इस मामले में प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा तत्काल उन सभी अधिकारियों और सस्पेंड कर दिया गया। और बात अगर पेपर जो एग्जाम हुआ था उस बारे में अगर की जाए तो उस समय जो पेपर लीक हुआ था उसके जितने भी लोग थे उनके सभी लोगों के मकानों को मतलब उनके ऊपर जो है रास्ता लगाया गया और उचित कार्रवाई की गई। तो ये चीज ध्यान थोड़ा सा रखिए आप कि मतलब क्या वजह है कहीं ना कहीं। जी जी बोलिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोल है बहुत ही अच्छा है, सर्वे सर्वा है और कई चीजें बहुत अच्छी लगी है उनकी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपना आदेश करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन जो नीचे स्तर के अधिकारी उनकी सुनते नहीं है और जनता तक की उनकी बात या जनता तक की उनके जो कार्य हैं उनको नहीं पहुंचाते हैं, जिस कारण से जनता के प्रति वर्तमान सरकार के खिलाफ रोष है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस रोष को विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को साथ लेके चला जाए, और जैसा कि सबका साथ और सबका विकास पार्टी के द्वारा बात बोली जाती है। नहीं बिल्कुल आपने जो भी कहा ठीक है, लेकिन अक्षय जी मैं आपको और आप लोगों की बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि समय हो गया है। अब फिर हम अगली बार आपसे मिलेंगे और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। जी जी नमस्कार।